हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सोच सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे दोस्तों बिहार एसएससी के लिए दोस्तों फाउंडेशन बैच रीजनिंग और मैथ का दोस्तों शुरू किया था। तो उसी सिलसिले में दोस्तों आपको पता है कि आप लोग रीजनिंग की भी क्लास कर रहे होंगे और मैथ का भी, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ जो दोस्तों चैप्टर शुरू किया था पिछली क्लास में, है ना, मैथ का, जिसका ऑलरेडी दोस्तों 2 क्लास हो चुका है और आज दोस्तों उसका पार्ट नंबर 3 है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 5 से 7-8 क्वेश्चन, मतलब हम मुझे लगता है 7-8 लेक्चर में दोस्तों क्या होगा, ये चैप्टर कंप्लीट होगा। क्योंकि अब जो चैप्टर्स रहने वाले दोस्तों वो कभी बहुत ज़्यादा लेंदी वाला रहने वाला है ना, मतलब क्योंकि अब अर्थमेटिक शुरू होगा। तो अर्थमेटिक में दोस्तों जो होता है अर्थमेटिक में क्या है कि उसमें बहुत सारा दोस्तों सवाल होते हैं। उसको मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि 100 क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों उस सवाल को मैं आपको करने के लिए सिखाऊं, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल अर्थमेटिक से भी जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों नंबर सिस्टम का ये आखिरी चैप्टर है, एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, लघुत्तम समावर्तक, और इसे हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तक, जिसका ऑलरेडी दोस्तों 3 क्लास हो चुका है। मैंने आपको हर चीजें बिल्कुल डिटेल से बताकर चलते आ रहा हूँ, ठीक है। तो पिछली क्लास में दोस्तों मैंने क्या बताया था कि जो एचसीएफ और एलसीएम दोस्तों निकालने का दोस्तों जो बेसिक्स रूल्स थे वो भी मैंने बताया था। और जो ये भी मैंने पिछली क्लास में ये शायद बताया था कि पावर्स वाले का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर देखेंगे। तो चलिए हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन है, तो आपने ये 43 नंबर क्वेश्चन, शायद 42 नंबर हो रखा था क्या, एक मिनट, ये झप गया 41 नंबर। चलो देखो आ गया है अब 42 नंबर, शायद 41 नंबर क्वेश्चन तक दोस्तों हम लोग कल कर चुके थे, ठीक है। अब क्या निकालना है इसका दोस्तों, महत्तम समावर्तक। अब मैं आपको बता रखा हूँ कि जब महत्तम समावर्तक निकालना होगा तो जो बड़ा पावर रहेगा, जो छोटा पावर होता है उसको लेना होता है, और जो सब में होता है ना उसी को लेना पड़ता है। यहाँ पे देखो 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर दोस्तों 3 है, यहाँ पे दोस्तों 2 की पावर है ही नहीं, तो 2 को दोस्तों लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा 2 के पावर, यहाँ 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 3 है, यहाँ पे दोस्तों 3 के पावर 1 है, तो सबसे छोटा पावर क्या होगा, तो आपके 3 के पावर 1। यहाँ पे देखो 5 की पावर कितना है, तो आपके 3 है, 5 की पावर दोस्तों यहाँ 2 है, 5 की पावर दोस्तों 1 है, तो सबसे छोटा पावर 5 की पावर 1 हो जाएगा। 7 की पावर 1 है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर, तो सबसे छोटा पावर 1 ही पावर होगा। अब बताओ और कोई छूट रहा था आपने, 11 को लिखेंगे तो आपने नहीं, क्योंकि 11 इसमें तो है लेकिन इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, तो एचसीएफ में उसको लेना पड़ता है जो सब में होता है, तो आपने बिल्कुल। तो यहाँ से दोस्तों कितना आ जाएगा, तो आपके 3 इंटू 5 इंटू दोस्तों 7 7 5 35 गुना दोस्तों 3 आएगा, 5 या 15 बाकी है, 3 या 9 10, मतलब दोस्तों 105 जगह ऑप्शन नंबर ए। शायद एक क्वेश्चन करवा रखा था क्या मैंने, अच्छा कोई बात नहीं। देखो ये कह रहा ए है, बी है, सी इतना है, तो ए बी सी का दोस्तों एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में दोस्तों ये कोई बड़ा बात है, तो आपने बिल्कुल नहीं है सबसे बड़ा बात। तो एक बात बताओ कि 2 है, 3 की पावर दोस्तों 4 है, 5 की पावर 5 है और 7 की पावर 3 है, ठीक है। एचसीएफ निकालना तो सबसे छोटा पावर निकालना है, तो लेना पड़ेगा 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 2 सबसे छोटा है, 3 के पावर 4 है यहाँ पे, 3 के पावर 4 यहाँ पे, 3 के पावर 2 है, तो सबसे छोटा पावर 3 के पावर 2 है। 5 की पावर कुछ नहीं तो 1 है, 2 पावर है यहाँ पे, 5 के पावर 4 है, मतलब 5 के पावर 1 ही है, ठीक है। 7 के पावर कितना है, तो आप कहेंगे 3 है, 7 के पावर यहाँ 4 है, 7 के पावर 1 है, मतलब सब में दोस्तों 7 के पावर 1 है, तो आपके बिल्कुल यही हो जाएगा। 2 का पावर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 गुना 5 गुना 7 हो जाएगा, 4 नंबर 36 होगा, 7 25 235 हो जाएगा, 36 गुना आप क्या कर देंगे 35 6 25 30, बाकी 3 5 15 3 18 6 18 बाकी 3 3 9 1 10 हो जाएगा दोस्तों। 0 8 16 2 1 1260 हो जाएगा। बताओ किस ऑप्शन में आपको 1260 दिख रहा है, तो आपने ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो काफी आसान था। जब मैंने दोस्तों आप पिछली क्लास में भी मैंने बता रखा था कि जो सबसे छोटा पावर होता है उसी को लेना पड़ता है, यहाँ भी वही है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जितना भी अभी सवाल जो हम लोग कर रहे थे दोस्तों, इसमें तो क्या था कि सब जो है अभाज्य संख्या का गुणनखंड किया हुआ था। यहाँ पे दोस्तों आपको जो है अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 260 ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये भाज्य संख्याएं है ना, भाज्य गुणनखंड है ना। तो भाज्य संख्या, तो इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना पड़ेगा। तो 6 को कैसे तोड़ेंगे, तो आपने 3 गुना इसको 6 लिख सकते हैं, इसके ऊपर 6 के ऊपर पावर कितना था, तो आपने 3, तो ऐसे लिख सकते हैं। फिर दोस्तों 10 के पावर 4 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 4 4 5 20, है ना। अभाज्य संख्या में तोड़ दिए तो 10 और उसके ऊपर 10 के पावर कितना था, आपने 4, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपने बिल्कुल, अगर इसको लिखना चाहे तो 3 का स्क्वायर 9 होता, तो 3 का स्क्वायर 9 होता, इसके ऊपर पावर कितना हो जाएगा, तो आपने 4 पावर, तो 4 पावर लिख देंगे, गुना 12 है तो 12 को 2 का स्क्वायर 4 4 तिया 12, और इन सभी के ऊपर पावर कितना लगा देंगे, तो यहाँ पे 12 के ऊपर 3 था तो 12 के ऊपर 3 लगा दिया। यहाँ पे देखेंगे तो 9 का स्क्वायर 18, एक मिनट, यहाँ से आप देखेंगे तो 18 है, तो 18 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 इंटू
3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं 18 को, और ऊपर 4 पावर है तो 4 पावर, गुना है तो गुना लगा देंगे। फिर दोस्तों 24 है तो 8 या 24, तो मतलब 2 का क्यूब 8 और 3, 8 या कितना हो जाएगा 24, इसके ऊपर पावर कितना है तो आपके 3, तो 3 हो जाएगा, गुना है तो गुना। ये 25 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, उसके ऊपर दोस्तों 2 पावर है तो 2 पावर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको दोस्तों घात के रूप में लिख दो, तो यहाँ से 3 के पावर कितना हो जाएगा तो आपके 3 के पावर 3, गुना 2 के पावर कितना हो जाएगा 3, गुना और 2 के पावर 2 चक कितना हो जाएगा 8, और गुना दोस्तों 5 के पावर कितना हो जाएगा तो आपके 4। यहाँ से देखेंगे तो 3 के पावर 4 तो कितना हो जाएगा 12, गुना 2 के पावर कितना हो जाएगा 3 गुना 6 पावर, और गुना दोस्तों 3 के पावर कितना हो जाएगा तो आपके 3 पावर। यहाँ से देखेंगे 2 के पावर 4 हो जाएगा दोस्तों, 3 के पावर 4 गुना 8 हो जाएगा, गुना दोस्तों फिर 2 के पावर 3 तिया 9 हो जाएगा, गुना दोस्तों 3 के पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 तिया 9 नहीं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 6 पावर होगा ना, कितना पावर होगा तो आपके 6 पावर होगा। तो यहाँ पे दोस्तों 3 के पावर जो 6 हो जाएगा, गुना दोस्तों यहाँ पे 5 के पावर दोस्तों दुगना 4 पावर हो जाएगा। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गया। अब जो देखो थोड़ा सा समेटो, आप क्या समेटो कि देखो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, फिर मुझे दिखेगा भी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी ज़्यादा छोटा नहीं करते हैं। 1 मिनट, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ये इतना बहुत है। ये मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, ये जो आजू बाजू में है इसको मैं इधर कर देता हूँ, इसको पहले मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि साफ सुथरा दिखे। एक मिनट, चलिए इसको मैं 1 मिनट यार, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे पकड़ के चिपका देता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे ये तो गुणनखंड हो गया। अब इसको दोस्तों थोड़ा सा क्या करो आप इसको जो जो आधार जुट रहा है, जो जिसका आधार से मतलब उसका पावर क्या हो जाएगा, अपने आप जुट जाएगा। तो आप बिल्कुल, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 के पावर कितना है तो आपके 3 के पावर 3 है। यहाँ पे दोस्तों कितना 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 8 है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 8 के 11। यहाँ से दोस्तों 5 के पावर 4 है तो 5 के पावर 4 है। इसको अगर हम करना चाहें तो 3 के पावर 12 है, यहाँ पे 3 के पावर 3 है, तो मतलब 3 5 कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे 2 के पावर कितना हो जाएगा 6। अच्छा इसको हम सोल्व करें तो 2 के पावर 4 है, ठीक है। तो आपके बिल्कुल, और यहाँ से दोस्तों 2 के पावर 9 है, तो इन दोनों को जोड़ सकते हैं क्योंकि आधार सेम है ना। तो 9 4 कितना हो जाएगा तो आपके 13 हो जाएगा 2 के, और यहाँ 3 के पावर 8 है, 3 के पावर 6 है, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा तो 8 6 कितना हो जाएगा तो 8 है, यहाँ पे 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, गुना फिर दोस्तों 5 के पावर कितना हो जाएगा तो आपका 4 है, तो 5 के पावर दोस्तों कितना लिख दूंगा 4 लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया था आपके बिल्कुल। अभी क्या करना है दोस्तों, एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ में आपको पता है छोटा पावर लेना था होता है। तो आप देखो 3 के पावर 3 है, यहाँ पे देखोगे आप तो 3 के पावर 15 है, यहाँ पे दोस्तों 3 के पावर 14, तो सबसे छोटा पावर क्या है तो आपके 3 के पावर 3, तो ये हो जाएगा। यहाँ 2 के पावर 11 है, यहाँ पे दोस्तों 2 के पावर 6 है, यहाँ 2 के पावर दोस्तों 13, तो सबसे छोटा पावर 2 का कितना है तो आपके 2 के पावर 6 है। यहाँ पे दोस्तों 5 के पावर 4 है, यहाँ 5 के पावर है भी नहीं है, तो दोस्तों फिर यहाँ पे रहने से भी कोई फायदा नहीं है। तो मतलब जो भी आंसर होगा 3 के पावर 3 होगा, कितना 2 है ना, 3 के पावर 3 और 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 और 3 के पावर दोस्तों 3। बताओ किस ऑप्शन में दिख रहा था, आप ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। तो है ना, जब आपको अभाज्य गुणनखंड में नहीं रहेगा तब आप उसको अभाज्य गुणनखंड में आपको घात घातांक जैसा, जैसे मैंने आपको वहाँ भी बता रखा था, तो इस तरीके से दोस्तों आप उसको सबसे पहले किस में बना तोड़ लेंगे, उसको दोस्तों अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे। तो बस वही कर दिया, सिंपल सा रूल, अभाज्य गुणनखंड में कर दिया, पावर जो आधार सेम था उसको मैंने जोड़ दिया, फिर इस तरीके से जो हो गया पहले जैसा बन गया सवाल। ये वाला सवाल देखकर पहले जैसा दिख रहा है, तो ये वो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब देखो कह रहा है ये जो है गिवन अलजेब्रिक फ्रॉम फाइंड एलसीएम एचसीएफ। अब जो दोस्तों अलजेब्रा से रिलेटेड रहेगा, ठीक है, अलजेब्रा से रिलेटेड रहेगा क्या एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। तो आपको कुछ कुछ रूल्स आपको पता होगा, द्विघाती समीकरण आपको आना चाहिए है ना, तो तभी बनेगा आपको। तो देखो कह रहा है इतना है और इतना है, और इसका दोस्तों एलसीएम निकालना है, तो इसको द्विघाती समीकरण को आपको सोल्व करने के लिए आना चाहिए, तभी ये सवाल आपको दोस्तों बनने वाला है, ठीक है। 8x है प्लस 15 है। अब दोस्तों 15 का ऐसा गुणनखंड करो जिसको जोड़ने घटाने पर दोस्तों 8 आना चाहिए, ठीक है। तो पहला गुना तीसरा होता है, तो 1 गुना 15 करेंगे तो 15 ही आएगा पहला टर्म्स,
इंटू 3 टर्म्स होता है ना द्विघाती समीकरण का, पहला टर्म्स और तीसरा टर्म, तो पहला टर्म इंटू तीसरा टर्म करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 एकम 15 आएगा। आप 15 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने घटाने पर दोस्तों 8 आना चाहिए, तो मैंने दोस्तों 5 दिया 15 ले लिया, तो मतलब 5 3 8 आ रहा है। और दोस्तों माइनस में 8 लाना तो कैसे लिखेंगे, अगर माइनस में इसको भी लेते हैं माइनस में 3 इस 5 भी लेते हैं माइनस में 3, तभी दोस्तों माइनस 8 आ सकता है, और एक्स एक्स लास्ट में लगा देंगे तब आ सकता है। तो आपने बिल्कुल, तो इसी तरीके से आपको तोड़ना, तो माइनस 5x हो गया, 8 को लिख सकते हैं, और माइनस का 3x लिख सकते हैं, और प्लस का दोस्तों 15 लिख दिए। इन दोनों में कॉमन लीजिएगा तो क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, x माइनस का दोस्तों 5 हो गया। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन लेते हैं, तो x और 3 पचे कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो प्लस माइनस का माइनस होगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, तो आपने x माइनस 5 का कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से केवल क्या बच गया, तो आपने x बचा, यहाँ बचा माइनस का 3 बच गया। तो यहाँ दोस्तों इसका जो गुणनखंड आ गया इतना आ गया, ठीक है। अब बताओ इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा आपको, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ, ठीक है। चलो मैं पहले इसको क्या करता हूँ, मिटा लेता हूँ, ठीक है। अरे यार, एक मिनट क्यों नहीं हो रहा छोटा जी, एक मिनट इसको, चलो छोटा हो गया, ठीक है, ज़्यादा ही छोटा हो गया, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे छोटा हो गया, अब मैं इसका गुणनखंड करता हूँ, ठीक है। तो इसका करूँगा तो यक्स स्क्वायर है कितना है, तो आपने यक्स स्क्वायर है, एक मिनट, यक्स स्क्वायर है, और दोस्तों माइनस का 5x है, और प्लस का 6 है, तो पहला गुना तीसरा करेंगे, जोड़ने घटाने पर 6 आना 5 आना चाहिए, तो बिल्कुल, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 का गुणनखंड करें तो 3 दूना 6, दोनों को माइनस में रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हमको माइनस में लाना है माइनस का 5, तो यहाँ से कॉमन लेंगे यक्स, तो यक्स माइनस का दोस्तों 3 हो जाएगा, यहाँ से दोस्तों 2 ले लेंगे तो यक्स माइनस का 3 हो जाएगा। इन दोनों में अगर यक्स माइनस 3 का कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा दोस्तों यक्स माइनस का, यहाँ से बचेगा 2। अब दोस्तों एलसीएम निकालना है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एक गुणनखंड दोस्तों x माइनस 5 है, यहाँ पे दोस्तों x माइनस 3 है, यहाँ x माइनस 3 है, फिर x माइनस 2 है। एलसीएम जो होगा दोस्तों, जो पहले कॉमन है उसको लिख लीजिए, तो यहाँ पे x माइनस 5 है, यहाँ x माइनस 5 है, आप लेंगे नहीं, यहाँ x माइनस 3 है, यहाँ दोस्तों x माइनस 3 है, तो इसको आप लिख लेंगे x माइनस 3, ठीक है। अब जो जो बच गया उसको भी लिख देंगे, जो जो कॉमन था उसको एक ही लिखना, कॉमन को दोबारा दो बार नहीं लिखना, जैसे ये कॉमन था x माइनस 3 और x माइनस 3, ये दोनों क्या था, कॉमन था, तो इसको ले लिए। यहाँ कितना बचा था आपके x माइनस 5 बच गया, इसको भी लिख दीजिए, और यहाँ से क्या बचा था आपके x माइनस 2, इसको भी लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने बिल्कुल ये हो जाएगा इसका आंसर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, x माइनस 3, x माइनस 3 यहाँ दिख रहा है, x माइनस 2 और x माइनस 5 आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा। देखो हो सकता है कि आपको ये वाला नहीं आएगा, तो आपको द्विघाती समीकरण दोस्तों आपको सीखना पड़ेगा, तभी आपका ये सवाल बन पाएगा, ठीक है। द्विघाती समीकरण से देखें, ये गुणनखंड दोस्तों ये आया, एक गुणनखंड ये, और इसमें दोस्तों इसका जब गुणनखंड किया तो 2 गुणनखंड आया, तो इस देख लिए कि पहले दोस्तों क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, तो सबसे पहले कॉमन मिला कि x माइनस 3 और x माइनस 3 है, तो उसको मैंने लिख लिया, और जो बच गया दोस्तों उसको लिख दिया। अगर केवल एचसीएफ पूछता, क्या पूछता दोस्तों, एचसीएफ पूछता था, एचसीएफ में दोस्तों जो कॉमन रहता केवल वही होता है एचसीएफ, ठीक है। तो x माइनस 3 इसका एचसीएफ हो जाता है, क्योंकि इस दोनों में केवल x माइनस 3 ही कॉमन, तो एचसीएफ हो जाता है। लेकिन एलसीएम में दोस्तों तो थोड़ा सा उल्टा होता है, क्या उल्टा होता है कि एलसीएम में दोस्तों उसको लेना पड़ता है कि जो पहले कॉमन है उसको ले लीजिए, उसके बाद जो बच गया उसको भी लेना पड़ता है ना। तो ये हो गया एलसीएम, एचसीएफ पूछेगा तो x माइनस 3 हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, वही एचसीएफ होता है। फिर नेक्स्ट सवाल देखो, ये है ये है ये है, अब इसमें पूछा लघुत्तम समवर्तक निकालना, तो कैसे निकालोगे। अच्छा एक बात बताओ आप सब, कि ये आपको कुछ दिख रहा है, आपको फॉर्मूला पे बनेगा, आप जानते होंगे कि ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बराबर क्या होता था, आप कहेंगे ए माइनस का बी बताया था, और ए स्क्वायर प्लस ए बी, और प्लस का दोस्तों बी स्क्वायर मैंने बताया था, तो आपने बिल्कुल, ये दोस्तों यक्स का क्यूब है, ये दोस्तों 27 है, तो क्या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, यक्स का क्यूब माइनस का 3 का क्यूब, तो आपके बिल्कुल यक्स माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ से दोस्तों यक्स हो जाएगा, और
यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपके 3x और यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो मतलब इसका एक दो गुणनखंड करेंगे तो x माइनस 3 आएगा और x प्लस तो 3x प्लस का 9 होगा, क्योंकि इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो ठीक है। अगर हम गुणनखंड करेंगे x स्क्वायर कितना, आपने इसका करेंगे x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का दोस्तों 6 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से एक बात समझ में आएगा, 3 और दोस्तों 6 है, 3 और 2 6 है, तो 6 है, 3 दूना 6 होगा, तो इन दोनों को घटाकर 1 लाना चाहिए। तो अगर इसको हम प्लस में लेते हैं, इसको माइनस में लेते हैं, तो माइनस प्लस का 1 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 1 में रखना है। तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। क्या करेंगे कि 3 को ही दोस्तों माइनस में ले लेंगे और प्लस का 2 कर ले लेंगे, तब दोस्तों माइनस में 1 आ जाएगा। था आपने बिल्कुल, अब माइनस में 3x x खाली चिपका देंगे, प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस का दोस्तों 3 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो 2 कॉमन लेंगे, x माइनस का 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा था आपको, x माइनस 3 कॉमन दिख गया। यहाँ से कितना बचा, x प्लस का 2 बच गया। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, एक और बचा है, कितना बचा था आपने, x इंटू एक बचा है दोस्तों, एक तो इसका तो गुणनखंड करने का जरूरत भी नहीं है, x माइनस कितना है, x प्लस 2 है। इसका क्या पूछा, लघुत्तम समावर्तक, मतलब दोस्तों एलसीएम पूछा है। अब एलसीएम में सबसे पहले देखो कि कौन कॉमन है, तो यहाँ पे x माइनस 3 है, यहाँ x माइनस 3 है, और तीसरा गुणनखंड कौन है, x प्लस 2 है। जो कौन सा ऐसा चीज है जो तीनों में है, तो तीनों में नहीं है लेकिन दो दो में है, तो मतलब इन दोनों का पेयर बन जाएगा। यहाँ से x माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे तो ये दोनों को लिखा गया। अब देखो और किसी का पेयर बनने वाला है, तो आपने बिल्कुल x प्लस 2 इसमें भी आया है और x प्लस 2 इसमें भी आया, तो x प्लस 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2, और बच केवल क्या गया, तो आपने x प्लस का 3x प्लस का 9 जो है बच गया। तो ये दोस्तों इतना आंसर होगा। तो बताओ किस ऑप्शन में आपको देख लो, ऑप्शन ऐसे ही छाटो, माइनस वाला तो कभी होगा नहीं, क्योंकि गुणनखंड करेंगे तो प्लस में, तो ये होगा मुझे मेरे ख्याल से दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, एक पहला ये गलत होगा, यहाँ पे माइनस दे रखा है, ये गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस तरह का अलजेब्रिक वाला भी आपको समझ में आ जाएगा। बस वही रूल से लगाना है, क्या रूल लगाना है कि बस आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला याद रहेगा, अब उसका फैक्टराइजेशन कर दीजिएगा, अलजेब्रा का जो जो कॉमन रहेगा, जो सब में मिलेगा वही एचसीएफ होगा, और एलसीएम निकालने के लिए जैसे हम गुणनखंड विधि में करते हैं, बस वही लॉजिक यहाँ पे भी दोस्तों लगा देना है, ठीक है। अब देखो इतना बड़ा सवाल है, अब इसको देखकर दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी जो है डर जाएंगे। अब देखो ये सवाल आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर नहीं कर सकते तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये आपको घर में करना है, ठीक है। नहीं बनता तो कोई बात नहीं, अलजेब्रा जब पढ़ाऊंगा तो आपसे बनेगा। ये इतना बड़ा सवाल है, इतना बड़ा सवाल है ये, इसका दोस्तों एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना तो देखो ये यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो क्या दिखेगा, अगर मैं पूरा करने बैठ जाऊं दोस्तों तो मैं कर ही देता हूँ इस सवाल को, ठीक है। एलसीएम निकालना, इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 3 हो जाएगा, और एक दोस्तों ए का कितना है, क्यूब है, और माइनस का दोस्तों बी का क्यूब है, तो यहाँ पे 3 को अलग रहने दो। इसको क्या लिख सकता हूँ, तो ए माइनस बी लिख सकता हूँ, इसको दोस्तों फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। तो ए बी हो जाएगा, प्लस का दोस्तों क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको अगर तोड़ूंगा तो 11 हो जाएगा, और 11 है दोस्तों, तो इसको अगर तोड़ूं, ए स्क्वायर आपको पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ए का स्क्वायर अंदर है, अब माइनस का दोस्तों बी का स्क्वायर में से स्क्वायर घटाएंगे तो इसको एक बार प्लस लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे इसको, तो ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, एक हो जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो कुछ फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो आप भैया ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, इसको ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से गुणनखंड में कितना चलता आ रहा है, 11 11 चलता आ रहा है, पूछा है 11, इन सब का एलसीएम पूछा था। यहाँ से दोस्तों ये तो अलग है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, तो कुछ तो कॉमन नहीं दिख रहा था, लेकिन 11 तिया क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, तो 11 तिया 33 हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों में क्या गुणनखंड, ए माइनस 6 है ना, और ए माइनस 6 यहाँ भी है, तो ये कॉमन हो जाएगा, तो ए माइनस 6 निकल जाएगा। इसमें केवल क्या बच गया था, आप कहेंगे ए प्लस बी बच गया, ए प्लस बी बच गया, और क्या बच गया, तो ये दोस्तों ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया, और क्या बच गया, तो आप यहाँ से कहेंगे कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का दोस्तों बी स्क्वायर बच गया। बताओ किस ऑप्शन में आपको ऐसा दिख रहा है, 33 33 शुरू में होना चाहिए, तो देखो ये ऑप्शन तो गया, ये ऑप्शन की ओर अगर चले, ए ऑप्शन को, इसको तो तोड़ा ही नहीं है, इसमें तोड़ा है बिल्कुल, 33 है, ए माइनस बी है बिल्कुल है, और दोस्तों अच्छा इसको मैं एक करके लिख सकता हूँ, इसको प्लस में, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं इसको दोस्तों, इन दोनों को मिलाकर क्या लिख सकते हैं कि ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस नहीं, इसको लिखेंगे ना, ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी। मैं इसको छोटा करके बताता हूँ आपको,
एक मिनट। चलो ये छोटा हो गया। अब यहाँ से देखेंगे तो इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे a माइनस बी है दे रखा है, और दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे कितना है तो आपके यहाँ पे प्लस का ए बी है, तो इसको हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी लिख सकते हैं, तो ये छोटा हो जाएगा तो मतलब इसके बदल, और दोस्तों इसके बदल ये लिख सकते हैं, तो यहाँ से कितना जगह 33 बचेगा, और दोस्तों ए प्लस का बी बचेगा, और कितना बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, और दोस्तों कितना बचेगा ए क्यूब और माइनस दोस्तों बी क्यूब बचेगा। बताओ किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ये ऑप्शन तो दोस्तों गया है ना, और तो कुछ होने वाला नहीं है, ये तो गया, ये तो गया, ये तो गया। हाँ ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है, जिसको काट रखा था ना मैं, यही होगा, 33 होगा ना, 33 ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और ए बी बचा हुआ है, तो यही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है ना। तो ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो गुणनखंड जिसको करने के लिए आएगा वही दोस्तों इस सवाल को कर पाएगा, ऐसे वो लोग नहीं कर पाएंगे। एलसीएम निकालना दोस्तों, इसको गुणनखंड करना है, इसको भी गुणनखंड करना है। तो देखो मैं गुणनखंड करने के लिए मैं फिर से बताता हूँ कि जैसे एक्स स्क्वायर है और फिर कितना है तो आपके माइनस का 19x है और प्लस का दोस्तों 30 है, तो पहला टर्म्स का गुणन कितना है तो आपके एक है, एक गुना 30 करेंगे दोस्तों तो 30 आएगा। अब 30 का ऐसा गुणनखंड करना है दोस्तों जिसको जोड़ने घटाने पर 19 आना चाहिए, जिसको अगर 5 से करते हैं तो 5 छक 30 हो जाएगा, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 छक 30 और 3 दूना 6। अब इसका गुणनखंड ऐसा करना है दोस्तों 30 का कि आपको जो है इसका आंसर दोस्तों 19 आना चाहिए ना, तो बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा कैसे गुणनखंड करें कि 19 आना चाहिए 30 का, अच्छा यहाँ पे लग रहा है कुछ क्वेश्चंस में दोस्तों एरर है ना, क्योंकि यहाँ पे दे रखा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होगा तभी बनेगा ना, कुछ गलत दे रखा है, छोड़िए हटाइए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स प्लस 1 एक्स प्लस के और स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस पी का एचसीएफ जहां पी इज नॉट इक्वल टू क्यू, तो के का मान क्या होगा। अब इस तरह का सवाल दोस्तों आपके एग्जाम में तो आने वाला है नहीं, लेकिन क्यों मैं बताऊं इतना दिमाग खराब करूं आप लोगों का, ठीक है। तो ये सब सवाल दोस्तों मैं आपको छोड़ देता हूं, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में आने लायक है वही मैं करवाऊंगा, ठीक है। इतना का एचसीएफ इतना है, जो आने वाला है उसी को, क्योंकि जो है ये जो मैं बता रखा हूँ कौन सा चल रहा था अलजेब्रा वाला में दोस्तों, यही सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में, और ज़्यादा इससे ज़्यादा लेंदी आने वाला है भी नहीं, है ना। ऐसे भी अलजेब्रा मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इसका कोई दोस्तों ज़्यादा रोल है नहीं। देखो नेक्स्ट है, कह गिवन फ्रैक्शन फ्रॉम फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। अब लोग दोस्तों हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे, एचसीएफ निकालना सीखेंगे फ्रैक्शन का, है ना। तो एक फॉर्मूला लिखिएगा, जैसे ए बटे बी है, फिर दोस्तों बी बटे सी है, मतलब कुछ भी है, मतलब ए बी सी डी, है ना। तो क्या करेंगे आप, मैं एक फॉर्मूला बना देता हूँ, सी बटे डी है या डी बटे ई है, या फिर दोस्तों ए बटे बी है, फिर दोस्तों सी बटे डी है, फिर दोस्तों मतलब कुछ भी है, मतलब एक मिनट अलग अलग ले लेता हूँ ताकि अच्छा रहे, है ना। तो ए बी सी डी ई हो जाएगा, ए एफ हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, फिर हो दोस्तों ई हो जाएगा, ई हो जाएगा एफ। अगर दोस्तों इसका एलसीएम निकालना हो, क्या निकालना हो एलसीएम, या फिर दोस्तों एचसीएफ निकालना, तो कैसे करेंगे। तो देखो एलसीएम जब निकालेंगे जब भी फ्रैक्शन का, तो ऊपर ऊपर का क्या दोस्तों, ऊपर ऊपर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए कहे तो ऊपर ऊपर का दोस्तों, है ना, ए सी ई का क्या कर लेंगे दोस्तों, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। अगर दोस्तों जब भी एलसीएम कहेगा तो इसी तरह करना कि ऊपर ऊपर का एलसीएम निकालेंगे, और जो नीचे नीचे दोस्तों बी है डी है और जो दोस्तों एफ है इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे।
यही दोस्तों इस फ्रैक्शन का भी हो जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा। अगर इस फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालने के लिए कहे तो एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा तो आपको क्या करना है, ए सी ई का दोस्तों एचसीएफ ऊपर वाला निकाल देना है और नीचे वाले का दोस्तों क्या निकाल लेना है, ए बी डी एफ का दोस्तों क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल देना है। तो बस एक बात याद रखना, जब भी एलसीएम निकालने के लिए कहे तो ऊपर का एलसीएम निकालेंगे और नीचे का एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालने का कहे फ्रैक्शन का तो ऊपर का फ्रैक्शन का ऊपर वाली जो अंश वाली जो न्यूमिनेटर जिसको कहते हैं न्यूमिनेटर उसका एचसीएफ निकालेंगे और नीचे जो डिनोमिनेटर रहेगा उसका हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों ये बात आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, लिख लेना है। जब भी फ्रैक्शन का पूछे एलसीएम निकालने के लिए तो ऊपर का एलसीएम निकालेंगे, नीचे का एचसीएफ। जब भी फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछे तो ऊपर का एचसीएफ करेंगे, नीचे का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अब देखो सवाल है 1/7 है, 2/5 है और 3/15 है और इसका दोस्तों एलसीएम निकालना है। तो कैसे करेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो देखो 1/7 है और दोस्तों 2/5 है और दोस्तों कितना है 3/15 है। तो कैसे इसका एलसीएम निकालेंगे, तो आप 1 2 और जो 3 है ऊपर का दोस्तों एलसीएम निकालेंगे और नीचे का दोस्तों जो है 7 है, 5 है दोस्तों और 15 है, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका जो है एचसीएफ होगा, क्या होगा, एचसीएफ उसका निकलेगा। ठीक है, तो ऊपर का एलसीएम निकालना तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे ऊपर का एलसीएम निकालेंगे तो 6 ऊपर एलसीएम आ जाएगा, एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों तो एचसीएफ 1 आएगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 6/1 मतलब 6 होगा आंसर, है ना। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपके ऑप्शन नंबर डी। तो काफी आसान होता है, जब भी एलसीएम पूछे तो आपको ऊपर का एलसीएम निकालना, नीचे का एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर का एचसीएफ करना, नीचे का एलसीएम कर देना, बस इतना सीधा सा बात याद रखना है। फिर नेक्स्ट है ये 3/2 है तो 3/2 इसको दोस्तों 11/16 लिख सकता हूँ, इसको दोस्तों 9/8 लिख सकता हूँ। पूछा है एलसीएम तो ऊपर का एलसीएम निकालेंगे तो 3 8 81 का दोस्तों एलसीएम 81 आ जाएगा, आप निकाल के भी कर सकते हो। एलसीएम नीचे का लेगा दोस्तों तो एलसीएम दोस्तों 2 आने वाला है, तो 81/2 जो है इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी है ना। एलसीएम आप किसी भी विधि से निकाल सकते हो, भाग विधि या फिर डिफरेंस विधि, ऐसे तो ऐसे ही पता चल रहा है ना। चलो नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है 1/6 है, 5/27 है, 4/215, 8/3 है। इसका लघुत्तम समावर्तक निकालना मतलब एलसीएम निकालना है। तो देखो 1/6 है, ठीक है, तो बिल्कुल 1/6 मैंने लिख दिया। फिर दोस्तों 5/27 है तो बिल्कुल मैंने 5/27 लिख दिया। फिर दोस्तों 4/15, 4/15। फिर दोस्तों 8/3 है तो 8/3 निकाल दिया। इसका दोस्तों लघुत्तम समावर्तन निकालना मतलब एलसीएम, तो ऊपर का एलसीएम निकालेंगे तो 8×5 = 40 एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ अगर निकालेंगे दोस्तों नीचे का तो मेरे ख्याल से दोस्तों 3 आ जाएगा, है ना। एचसीएफ आप निकाल लेंगे किसी भी विधि से, एचसीएफ दोस्तों 3। आपको दिमाग से लगाना है दोस्तों कि कौन सी सबसे छोटी संख्या को पकड़े, आप 3 है। इसका गुणनखंड कर दीजिए, कौन सा गुणनखंड जो सबसे कट रहा है, तो 3 से ही कटने वाला, मतलब नीचे 3 ही वाला आने वाला। तो 40/3 दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर है ना। एचसीएफ एलसीएम थोड़ी सिखाऊंगा मैं। 1/3 है दोस्तों, फिर दोस्तों 3/5 है, फिर दोस्तों 4 कितना है आपके यहाँ 7 है, फिर दोस्तों अगला जो है 9 कितना है तो आपके यहाँ 16 है। इसका दोस्तों लघुत्तम समावर्तन निकालना, लसप निकालता मतलब एलसीएम निकालना, लघुत्तम समावर्तन कंफ्यूजन नहीं होता, महत्तम समावर्तन मतलब एचसीएफ, लघुत्तम समावर्तन मतलब एलसीएम निकालना। ऊपर का एलसीएम निकालेंगे तो दोस्तों 9×36 है, एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों तो 1 आ जाएगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा 36, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा दोस्तों इसका भी एलसीएम निकालना है। इसको दोस्तों आप यस डब्ल्यू करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन पे दोस्तों ज्यादा हम लोग टाइम हम लोग नहीं देंगे। ठीक है, इसका भी एलसीएम निकालना है तो ये वाला हम कर देते हैं। ठीक है, एक आप घर में कीजिएगा, 1/6 है, फिर दोस्तों 4/15 है, ठीक है, फिर दोस्तों 5/9 है, 5/9 है ना, 1 मिनट, तो 5/9 है तो बिल्कुल 5/9 लिख देंगे। फिर दोस्तों 7/27 है, कितना है 7/27 है, फिर दोस्तों 8 कितना है 3 है। ठीक है, तो आप इसको क्या करना है, सोल्व करना है, लसअप निकालना है, ऊपर का एलसीएम। तो देखो एलसीएम निकालेंगे तो सब तो दिख रहा है दोस्तों कि कोई कटने वाला है नहीं, है ना। तो 7 8 56, 56 × 5 करेंगे, 56 × 5 तो 6×5 = 30, बाकी 3 25, 25 और 3 28, तो 288 ऊपर आ जाएगा। एचसीएफ अगर निकालने बैठेंगे दोस्तों तो 3 ही आने वाला है एचसीएफ, मुझे पता चल रहा है। ठीक है, 8 8 16 17 18। अब देखो 3 से काटूंगा तो दोस्तों ये कट सकता है कि नहीं कट सकता, तो आप में बिल्कुल कट सकता है। लगा कुछ गड़बड़ी हुआ क्या जी, 1/4 था, 4 5 7 8 था, 7 8 56, 56 5 8, 8 7 56, 56 5 6 25, बाकी का 3 5 दिया 5 25, 25 3 28 और 6 5 30 था ना, 1 मिनट, यहाँ पे लास्ट में 0 है, 0 है, 280/3 आया है, तो 280/3 आएगा आंसर। ठीक है, अगर इसको पूर्णांक में लाना चाहते हैं तो 3×27 आ जाएगा, 3×27 शेषफल बचा 1 और 3 × 9 है ना, और 1/203 मतलब 93 सहित 1/3, 93 सहित 1/3 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपके 93 सहित 1/3 जो है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा।
फिर दोस्तों नेक्स्ट है कह रहा है ए बटे बी है, देखो अभी लिखा है ए बटे बी है, फिर दोस्तों सी बटे डी है, फिर दोस्तों ई बटे एफ है। इसका दोस्तों एच सी एफ निकालना, एच सी एफ निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो आपके भैया जो ऊपर ऊपर है ए है सी है ई है, इस सब का क्या निकालेंगे, एच सी एफ निकाल लूंगा, और इसको नीचे नीचे का क्या कर लेना, एलसीएम निकाल देना है ना। तो बी डी एफ का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा कह रहा है, तो ऊपर ऊपर का एच सी एफ तो मतलब ऊपर एच सी एफ होना चाहिए, मतलब ए सी ई है ना, ए सी ई का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे का दोस्तों एलसीएम निकालेंगे, ऐसा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ निकालना। तो देखो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान है, कि 12/5 है तो लिख देंगे, और 12 बटे के नीचे 15 है, फिर दोस्तों 16/17 है। तो ऊपर ऊपर का क्या करेंगे, जैसे मतलब 12 है ऊपर, ऊपर 14 है, दोस्तों 16 एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे नीचे का दोस्तों एलसीएम निकालेंगे। तो 5, 15, दोस्तों 17 का क्या निकालेंगे, तो आपके भैया एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो आपके बिल्कुल एचसीएफ निकालना दोस्तों ऊपर ऊपर का, था एचसीएफ अगर निकालेंगे तो 2 ही आने वाला है एचसीएफ, नीचे अगर एलसीएम निकालने के बैठेंगे तो 15 गुना 17 करेंगे, तो 17 गुना 15, 17 पचे 85, 217 एकम 17, यहाँ से 205 8 5 15, और 255 आने वाला है, 255 मतलब 2/200 255। बताओ किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 2/200 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने वाला है ना, ज़्यादा रुकेंगे नहीं, ये सब आसान सवाल है, आसान सवाल 1/2 है। ठीक है, महत्तम समावर्तक निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ऊपर ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे, तो 3, 5, 7 का एचसीएफ एक ही दिखने वाला है, ये देखो कोई कटने वाला है नहीं, तो आप क्या करेंगे, 4 7 28 28 नमा, तो बताओ 4 7 28 नमा एलसीएम निकालेंगे किसी भी विधि से, 8 नमा 72, बाकी का 7 9 18, 18 7 225, 252 आने वाला है भाई, 252। बताओ 1/100 252 किस ऑप्शन में दिख रहा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, टिक मारी आगे बढ़िए। ठीक है, इसमें बिल्कुल टाइम लॉस करना दोस्तों बिल्कुल जो है हमारा भी नुकसान होगा और आपका भी दोस्तों नुकसान होने वाला है। ठीक है, चलो इसमें दोस्तों ये मसअप निकालना, मसअप निकालना, जब मसअप निकालना तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले 2/3 है तो आप 2/3 लिख देंगे, फिर 8/9 है तो 8/9, फिर दोस्तों 64/81 है 81 लिखा देंगे, फिर दोस्तों 10/27 है। एचसीएफ निकालना मतलब ऊपर का एचसीएफ लेना पड़ेगा, सबसे छोटा नंबर क्या है 2, तो यही एचसीएफ होने वाला है। आप ऐसे भी निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा, एचसीएफ निकालेंगे 2 आ जाएगा, नीचे एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो देखो 81 आने वाला है, मुझे दिख गया। आपको इसी तरीके से दोस्तों आप जब एलसीएम बनाते रहेंगे ना बहुत सारा, तो आपको ऐसे ही देखकर आंसर दिखने लगेगा। ठीक है, इसका भी दोस्तों महत्तम समावर्तक निकाला, महत्तम समावर्तक मतलब 54/9 हो जाएगा, ये दोस्तों 9/17, ये दोस्तों 36 बटे कितना है आपके 51 है। अब बता कौन कौन दोस्तों इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से कोई कट रहा है क्या, 954 नहीं कट रहा है, 1 मिनट छोड़ो, कटे नमत कटे, अच्छा कट रहा है, काट दो 954। ठीक है, अगर काटना चाहें 17 17 17, 1 मिनट, इसको मैं 3 से काट सकता हूँ ना, तो आप बिल्कुल 3 से काटेंगे, 3 कम 3 3 9 6, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 7 21 मतलब 12/17 आएगा। ठीक है, तो काटने पर भी आ रहा तो मतलब 6/1 आया, यहाँ से बस 9/17 काट देंगे तो आसानी होगा, 12/17 है। ठीक है, इसका दोस्तों महत्तम समावर्तक में निकालना मतलब एचसीएफ निकालना है, लेकिन दोस्तों काट सकते हैं ना, काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। अब देखो भिन्न है ना, इसका महत्तम समावर्तक निकालना है, तो ऊपर महत्तम समावर्तक ऊपर का एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो आपके 3 आ जाएगा, नीचे एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ से देखेंगे तो 17 आया 17 आया 17 आया, तो ऊपर 17 आएगा नीचे। महत्तम समावर्तक याद करें, अच्छा 1 मिनट, लग रहा कुछ यहाँ पे गलती हुआ है ना, ऐसे मिसप्रिंटिंग हुआ है यहाँ पे। ऐसे अगर ये क्वेश्चन रहेगा दोस्तों तो यही आंसर आने वाला है ना, ऐसे क्वेश्चंस में मिस्टेक लग रहा है मुझे भी, पता नहीं 39/17 या कुछ और है ना। अगर ये क्वेश्चन रहेगा दोस्तों तो इसका आंसर 3/17 आएगा। ठीक है, आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों ये है, ये है, ये 2 है ना, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये दोस्तों 6/8 है, ये दोस्तों 2 है, ये दोस्तों 1/2 है, फिर दोस्तों 15/16 है। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ तो ऊपर ऊपर का एचसीएफ निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, एचसीएफ एक ही रहने वाला मेरे ख्याल से, नीचे का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों एलसीएम 16 रहने वाला है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 1/16 एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर का एलसीएम निकाले, नीचे का एलसीएम, तो 1/16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इतना कल दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अब एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो 3/4 है, बिल्कुल दोस्तों 9/16 तो बिल्कुल 9/16, एक बार दोस्तों 27 बटे कितना हो जाएगा 4, और दोस्तों और 27 हो जाएगा ना, 1 मिनट, 27/4, फिर दोस्तों 3/232। ठीक है, फिर दोस्तों 27/32 हो जाएगा। अरे भाई गजब इंसान है। अब देखो अगर मैं पहले इसका अगर लासा निकालना चाहता हूँ, लासा मतलब एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ के 9 है 27 है 27, ऊपर से एलसीएम 27 आने वाला है। अगर तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो आपने एचसीएफ जो है मेरे ख्याल से एचसीएफ जो है दोस्तों 4 ही आने वाला है ना, 7/4।
अगर हम लासा निकालते हैं तो है ना, लासा निकालते हैं दोस्तों, तो लासा तो दोस्तों 4 ही आने वाला है। तो मतलब जो भी आंसर होगा साथियों वो 27/4 आएगा। 27/4 बताओ किसी ऑप्शन में है? अच्छा क्या होगा लासा और मासा क्या होगा? 3/27 है। देखो लासा तो दोस्तों इतना ही आने वाला है क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ एरर लग रहा है मुझे, है ना। और अगर मासा निकालना चाहे तो ऊपर ऊपर का एचसीएफ निकालोगे तो 3 आएगा एचसीएफ ऊपर, और नीचे एलसीएम दोस्तों 32 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ही दोस्तों आंसर आने वाला है। तो आप लोग ऑप्शंस को करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इतना ही आंसर आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, गिवन डेसिमल फ्रॉम्स फाइंड, आप देखो डेसिमल्स वाले नंबर्स रहेंगे, आप उसका दोस्तों एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो डेसिमल वाला है ना, डेसिमल नंबर्स मैंने आपको बताया ना, डेसिमल वाला, डेसिमल डेसिमल वाला देखना है कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। मैंने आपको देखो एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, भाग विधि गुणनखंड विधि बता दिया, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको करवाया, और किस तरीके से स्मार्ट तरीके से बनाते हैं एलसीएम एचसीएफ वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि डेसिमल नंबर्स में रहेगा, फिर तो उसको कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो देखो डेसिमल वाला किस तरह का क्वेश्चन होता है। ठीक है, अभी मेरे पास कितने अभी सवाल है देख लेता हूँ मैं पहले। आज की क्लास में क्या हो पाएगा इतना सारा सवाल? 82 क्वेश्चन है, हो सकता है भाई, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत स्पीड में गए क्या आज? नहीं, चलो सवाल करते हैं। ठीक है, देखो आप समझने पर ध्यान देंगे डेसिमल वाला पे कैसे करेंगे। अच्छा डेसिमल वाला को दोस्तों क्या 0.5 है तो इसको लिख सकते हैं। अभी मैं इसको लिख देता हूँ एक बार। 0 पॉइंट कितना है 18, और ये दोस्तों कितना 0.45। अब दोस्तों पॉइंट हटा तो 15 बटे कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाएगा नीचे एक आएगा डबल जीरो। फिर दोस्तों 18 तो 18 जगह पॉइंट हटाएगा एक आएगा डबल जीरो आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे 45 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 45 बच जाएगा, नीचे दोस्तों डबल जीरो आ जाएगा। अच्छा जो कटता है उसको काट दो, तो 5 या 15 और 5 दूना 10 20 आ जाएगा। अगर इसको 2 से काटेंगे तो दोस्तों 9 आ जाएगा, 2 से काटेंगे दोस्तों तो 50 आ जाएगा। 2 से काटेंगे दोस्तों 5 से 5 9 45, 5 दूना 20, मतलब 9/220 हो जाएगा, मतलब ऊपर आ गया 3/20, और फिर ये दोस्तों 9 आ गया 50, ये कितना हो गया तो आपकी वही 9/20 आ गया। अब दोस्तों इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो बटे में आपको पहले कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो आसानी होगा। ठीक है, अब बटे में कर दिया, बस इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब देखो फ्रैक्शन में मैंने आपको क्या बताया, अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर ऊपर का एलसीएम, नीचे नीचे का एलसीएम लेंगे। अगर एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा तो ऊपर का एचसीएफ लेते थे और नीचे का एलसीएम, तो बस फ्रैक्शन में आ गया, बस वही फ्रैक्शन वाला रूल लगा दो। ऊपर ऊपर का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम पूछा तो एलसीएम 9 आ जाएगा, नीचे एचसीएफ लोगे दोस्तों तो एचसीएफ जो है दोस्तों 10 आने वाला, तो 9/10 दो इसका राइट आंसर होगा। अगर इसको पॉइंट में लाना है तो 9 को लिख देंगे, नीचे कितना जीरो है तो आप कहेंगे एक जीरो, तो एक संख्या बाद पॉइंट बढ़ जाएगा। आपको दोस्तों इस तरीके का संख्या का आपको पॉइंट में लाने के लिए आना चाहिए। तो 10 से भागा 9 देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.9। किस ऑप्शन में दिख रहा था आपको? ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 36, 3.6 है, 1.8 है दोस्तों, फिर 0.1444 है, उसका दोस्तों लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो बिल्कुल डरने की दोस्तों बिल्कुल जो जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपके बिल्कुल 144 है। देखो पॉइंट हटाएगा तो नीचे डबल जीरो आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1 जीरो आएगा, डबल जीरो कहाँ से आएगा भाई, एक मिनट, एक एक जीरो आएगा ना, पॉइंट के बाद एक संख्या तो एक ही जीरो, यहाँ पे जो पॉइंट हटेगा तो डबल जीरो आएगा। ठीक है, अब इसको काटोगे 2 से तो 18 36, 2 से काटेंगे तो 5, मतलब आ गया 18/5 आ गया। इसको काटेंगे 2 9 18, 2 से काटेंगे 5, तो दोस्तों यहाँ से आ गया 9/5। ठीक है, यहाँ से काटेंगे 2 से काटेंगे 2 से 14 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 50 का, मतलब 2 से काटेंगे 36 ना 72, 2 से काटेंगे दोस्तों 25 आएगा, मतलब 36/25। अब ये कट नहीं रहा तो 36/200 आप 25 लिख सकते हैं। ठीक है, पूछा गया है लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम पूछा, तो ऊपर ऊपर का एलसीएम निकालोगे तो 36 आने वाला एलसीएम, और नीचे नीचे के क्या लेंगे एलसीएम, तो 36/25 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। अब 36/25 है दोस्तों, अब इसको पॉइंट में लाना है। अब थोड़ा सा दिमाग लगा, 5 से भागा 36 दो तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आपने बिल्कुल अब थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो। अगर 2 से गुना करते हो नीचे तो ऊपर भी अगर गुना कर देते हैं तो कोई बात है, तो 2 से कट ही जाएगा, तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से ऊपर गुना करते हैं नीचे गुना करते तो 36 गुना 72 हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 5 गुना 10 हो जाएगा। अब नीचे 10 हो गया दोस्तों, मतलब एक संख्या बाद दोस्तों इधर से पॉइंट बढ़ जाएगा, तो मतलब 7.2 हो जाएगा आंसर। अच्छा आंसर तो आया नहीं, आंसर तो दोस्तों आया नहीं, कहाँ गलती हुआ, 18 ना 36, और इसको दोस्तों 2 से काटा तो मैंने 5 लाया। ठीक है, इसको मैंने काटा दोस्तों 18 को, तो 2 9 18, 2 से काटा तो मैंने 5 आया। 144 था, तो ये इसका अगर मैं आधा करूंगा तो 45 दूना 72 दूना 1 दूना 4 7 दूना 14। ठीक है, 2 से काटा मैंने दोस्तों तो 50 आ गया, तो आपने बिल्कुल, फिर 200 मैंने काटा दोस्तों तो 25 आ गया, ये 36 25 36 है ना, तो एक मिनट सॉरी, यहाँ पे 25 था ना ऑलरेडी, पहले से 25 था तो 36/25, तो ऊपर ऊपर का दोस्तों मैंने एलसीएम ले लिया है ना, एलसीएम लेंगे
बस 36 ही ना बचेगा बिल्कुल। एलसीएम लेना है तो एल्स का एलसीएम तो दोस्तों 36 आने वाला है, ठीक है। तो आपके यहाँ बिल्कुल, और जब हम नीचे का एलसीएम लेंगे तो दोस्तों 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट देखने देना, क्वेश्चन तो गलत नहीं है ना। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 1.44 था ना, 1.44, तो यहाँ पे 1000 आएगा नीचे, ठीक है। तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना पड़ता है भाई, बहुत ज़्यादा, कहाँ गलती हो जाएगा इसको कोई नहीं जानता है। तो देखो यहाँ पे 2 से काटूंगा तो कितना आएगा, 2 से काटूंगा तो यहाँ पे दोस्तों 7 आ जाएगा, और 2 72 रहेगा, 2 से काटूंगा तो 205 होगा, 2 से काटूंगा तो 236 होगा, 2 से काटूंगा तो 225 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ कितना आ गया था आपने, इसको 9 से काटूंगा, 9 छक 36, फिर 9 से काटूंगा तो 9 का 9 18, 9 पचे 45, कितना हो जाएगा, तो आपके 4/225 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एलसीएम पूछा था, ऊपर ऊपर का एलसीएम लिखेंगे तो एलसीएम 18 आ जाएगा, और नीचे जो है दोस्तों कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे जो नीचे है आ जाएगा दोस्तों 5। तो यहाँ पे मैं आपको बता रखा था कि आप 0 से अगर गुना करते 2 से, तो 2 से तो आपको 18 दूना 36, और नीचे दोस्तों 5 दूना 10, मतलब 3.6 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपको डेसिमल वाला नंबर दिया रहे, उसका एलसीएम से पूछे, तो आप उसको फ्रैक्शंस में आप चेंज कर लेंगे, अब उसको काट पीट देंगे तो सिंपल फ्रैक्शंस में बदल कर आ जाएगा। और सिंपल फ्रैक्शंस का बस सिंपल जो है उस वही जो रूल होता था फ्रैक्शन वाला, जो मैं आपको यहाँ पे लिखाया था, 1 मिनट दिखा देता हूँ, कहाँ पे था, 1 मिनट पे मैंने बता दिया था ना ऐसे, एक कहाँ मिल नहीं रहा स्लाइड, ठीक है। नेक्स्ट देखता हूँ एक सवाल क्या है, वो 0.25 है, फिर 2.08 है, 8.1, इसका महत्तम समावर्तक निकालना, आपकी बार एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले इसको तो क्या करो, आपकी एचसीएफ इसका निकालोगे, सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन को तोड़ो, तो 0.25 है तो आपको लिख दिया इसको, फिर 0.08 है, फिर दोस्तों 9.1 है। अब दोस्तों पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा, यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 1 आएगा, 00 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 1 आएगा और 10 आ जाएगा। अगर कटता है तो बिल्कुल काट सकते हैं, 25 से कम 25, 25 से का 100, अगर इसको मैं 2 से काटूं तो 50 आएगा, 2 से काटूंगा 2 एकम 2, 104, फिर 2 से काटूं तो 25 आ जाएगा, 2 से काटूंगा तो दोस्तों 102 आ जाएगा। अब तो कटने वाला है नहीं, अगर इसको मैं 3 से कटने बैठ जाऊँ तो 3 से कटने वाला तो है नहीं, तो ऊपर से दोस्तों कितना आ गया था आपकी 81, और नीचे आ गया 10। अब बताओ कितना आ गया था, 1/4 आ गया यहाँ से। फिर यहाँ से आप देखोगे तो 1/2/25 आ गया, और नीचे दोस्तों 81/10 आ गया। अब ये कटने वाला नहीं है, पूछा है एचसीएफ, तो ऊपर ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे, तो ऊपर ऊपर का मेरे ख्याल से तो एचसीएफ दोस्तों 3 ही आने वाला है एचसीएफ, ठीक है। और नीचे कितना आएगा एलसीएम निकालना है, क्योंकि एलसीएफ निकालते हैं तो नीचे वाला का एलसीएम निकालना पड़ता है। तो एलसीएम से दोस्तों मेरे ख्याल से तो लग रहा है कि 100 आने वाला है, मतलब 3/200 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 3/100 को दोस्तों 3 को 3 लिख दोगे, 2 जीरो है तो दोस्तों 2 संख्या बाद पॉइंट बैठा दोगे, तो इसका आंसर रहेगा 0.03। लेकिन दोस्तों किसी भी ऑप्शन में 0.03 इसका आंसर नहीं दिख रहा है, तो लग रहा है कहीं पे क्या गलती हुआ है क्या। तो यहाँ पे देखोगे तो भाई कहीं तो गलती नहीं हुआ, 0.00, 2 से काटा मैंने तो 250, 2 से काटा तो मैंने 104 लिखा, ठीक है। 104 को 1 मिनट देखो यहाँ पे गलती हो गया, 104, इसको 2 से काटेंगे तो दोस्तों 5, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ 52 हो जाएगा, है ना। तो 52 हो जाएगा तो यहाँ पे गलती हो जाएगा, मतलब दोस्तों कितना आ जाएगा, तो आपके यहाँ 52/25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ से 52/25 आ गया, यहाँ पे दोस्तों 81/10 आ गया। एचसीएफ पूछा है तो ऊपर ऊपर का जब हम एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों, तो ऊपर ऊपर का जो एचसीएफ मेरे नजर आएगा, ये ऊपर ऊपर का जो एचसीएफ है दोस्तों एक ही आने वाला है, कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। और नीचे नीचे का एलसीएम लेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 100 आ जाएगा। तो दोस्तों 1.00 इतना जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला सवाल जो है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन, 1 मिनट यार कैसे हो गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन किस में दिख रहा है, तो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितना बड़ा सवाल था, लेकिन इसका एचसीएफ दोस्तों महज 0.01 आया, ठीक है। तो इसी तरीके का एग्जाम में आपकी सवाल आता है। ये देखो इसका भी एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भिन्न में चेंज करेंगे, तो 0.08 है, फिर दोस्तों 0.36 है, फिर दोस्तों 0 पॉइंट का कितना है 9 है।
अब बताओ पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक आएगा, डबल जीरो आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे डबल जीरो आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो एक एक संख्या इधर है तो एक जीरो आएगा। इसको अगर काटने के लिए बैठोगे तो 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, तब 2 पचे 10 और 4 और 2 से काटूंगा दोस्तों तो 50 आएगा, 2 से काटूंगा 27 दूना 54, 2 से काटूंगा दोस्तों तो 25, ठीक है। फिर अगर 2 से काटेंगे तो 18 दूना 36, 2 से काटूंगा तो 50, 2 से काटूंगा तो 25, 2 से काटूंगा तो 9, ठीक है। अब तो कटने वाला है नहीं, 37 से 27/25 आ गया, यहाँ से दोस्तों 18/25 आ गया और यहाँ पे दोस्तों 9/10 आ गया। क्या पूछा है, एचसीएफ। तो ऊपर ऊपर का एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ दोस्तों 9 आएगा, नीचे नीचे का एलसीएम निकालोगे तो मेरे ख्याल से दोस्तों 50 रहेगा, 9/50 इसका राइट आंसर होगा। पॉइंट में बदलोगे दोस्तों तो 2 का 0 गुना करो ऊपर ऊपर तो 18/200 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे 18.00 लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना। ऐसे ही आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 50 में से 9 भागा देना पड़ेगा तो भी दोस्तों 0.1 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। नहीं तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे, है ना, कुरफाती दिमाग, क्या कि यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे दोस्तों 9/25 आया था ना, 9/50 आया था। तो यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे 9/50 आया था तो आप दिमाग थोड़ा सा लगा सकते हैं कि 9/50 है। अब 50 को दोस्तों अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो 18 हो जाएगा, यहाँ से 25 ना 50 ना 100 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों इसका मतलब हो गया कि 18, यहाँ नीचे 100 आ रहा है तो इसका मतलब दोस्तों 2 संख्या बाद पॉइंट बैठेगा तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग का यूज करेंगे तो जल्दी ऑप्शन पे पहुंच पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में टाइम्स का लिमिटेशंस रहता है ना। यहाँ पे देखो बोर्ड एग्जाम में है नहीं कि आप कितने 3 घंटा का समय दिया जाएगा, 20 क्वेश्चन 20 मिनट सीधा। इस देखो इतना बड़ा बड़ा संख्या आपका इसका दोस्तों उभयनिष्ठ भाजक, उभयनिष्ठ भाजक का मतलब ये होता है दोस्तों एचसीएफ, है ना, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना तो बिल्कुल आप इसको क्या करेंगे, 216 नीचे 200 आ जाएगा, बिल्कुल मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 244 है नीचे मैं लिखूंगा इसको दोस्तों तो 100 आ जाएगा, इसको मैं लिखूँ तो 33 है ना 6 और 100 आ जाएगा। इसको आप काटने बैठेंगे तो 2 कम 2 2 अठी 16, 2 से काटूंगा दोस्तों तो 50 आएगा, ठीक है। इसको 2 से काटूंगा तो 12 2 आ जाएगा 122, ठीक है। 222 122 आएगा, ठीक है। इसको काटूंगा तो 50, इसको अगर मैं काटने बैठ जाऊँ तो 2 2 एकम 2 फिर 2 2 6 12 और 2 अठी 16, ठीक है। 2 से काटूंगा तो 250 आएगा, 2 से काटूंगा 8 और 4, 2 से काटूंगा दोस्तों तो 25, 2 से काटूँ तो 6 61 आ जाएगा, यहाँ से 225 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप काटने बैठ जाओ तो 54 दूना 128 108 होता है, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो 25, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो मतलब 25 54/25 आया, यहाँ से दोस्तों 61/25 आया और यहाँ से दोस्तों जो है मेरे से अगर त्रुटि नहीं हुआ है तो 84/225 आ गया। पूछा क्या है, एचसीएफ निकाला। इन सब का आप एचसीएफ देखेंगे तो दोस्तों एक ही आने वाला है एचसीएफ और नीचे नीचे क्या ले लेंगे एलसीएम तो दोस्तों 25 आ जाएगा 1/25। अब बताओ 1/25 का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 1 से 25 से भागा दोस्तों मतलब 4 में देंगे, है ना। या फिर ऐसे भी दिमाग लगाओ, अगर 4 से गुना करते हैं ऊपर 4 नीचे से गुना करते हैं 4 तो कोई बात फर्क पड़ने वाला है, तो आपकी नहीं। यहाँ से दोस्तों 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा ऊपर और 25 का 100 हो जाएगा। अब 2 संख्या बाद दोस्तों पॉइंट बैठाना था, 2 संख्या बाद मतलब 0.4 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी टिक करें और आगे बढ़ते चले। तो इसी तरह स्मार्ट तरीका दोस्तों आपको लगाना यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 175 है, नीचे दोस्तों 100 हो जाएगा, ये दोस्तों 56/110 हो जाएगा, ये दोस्तों केवल 7 रहेगा। अगर इसको मैं काटना चाहूँ 5 से तो 5 से काटूंगा तो 5 या 15 और दोस्तों 15 और बचा 2, 5 5 25 है ना 35 और 5 से काटूंगा तो 5 दूना 10 और 0 और 5 से थे 35, 5 6 20 आ गया। यहाँ से 7 8 अगर 5 से 5 से तो कटने वाला है भी नहीं। अगर 2 से काटूँ तो 28 दूना 56 और 2 से काटूंगा तो ये 5, तो यहाँ से दोस्तों 7/4 आ गया। फिर यहाँ से आप देखेंगे तो ये दोस्तों 28/5 आ गया, यहाँ पे दोस्तों 7 आ गया। इसका क्या निकालना, एचसीएफ निकालना था, इसका एचसीएफ दोस्तों 28 आएगा ऊपर, नहीं एचसीएफ तो दोस्तों 7 ही आएगा ना, 7 6 28, इन तीनों का एचसीएफ निकालोगे तो 7 ही एचसीएफ आएगा और नीचे दोस्तों कितना आएगा एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। तो दोस्तों 7/20 है ना, 7/20। अच्छा एचसीएफ पूछा है ना, एलसीएम एचसीएफ दोनों पूछा, 7/20 है। अगर मैं इसको अगर पॉइंट में चेंज करना चाहूँ तो इसको अगर मैं 5 से गुना कर दूँ नीचे ऊपर तो बिल्कुल 7 5 35 100 आ जाएगा। तो 0.35 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। दो ऑप्शन दोस्तों ऐसे ही है। एलसीएम बताओ कितना आएगा, एलसीएम निकालने के लिए ऊपर ऊपर का एलसीएम निकालेंगे तो 28 एलसीएम आ जाएगा, नीचे निकालेंगे एलसीएम तो मतलब 28 और 0.3 यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी, ठीक है। तो ये आसान सवाल था। अब देखो कह रहा है गिवन फ्रैक्शंस फ्रॉम फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। फैक्टोरियल में दिया रहेगा, फिर देखो फैक्टोरियल में निकालना बिल्कुल आसान होता है। जो देखो बड़ा फैक्टोरियल होगा, क्या दोस्तों, जो बड़ा फैक्टोरियल होगा, जो बड़ा फैक्टोरियल होगा वो दोस्तों क्या होगा, एलसीएम होगा। और जो छोटा होगा, है ना, जो छोटा फैक्टोरियल, अच्छा पहले सबसे पहले नंबर फैक्टोरियल वर्ड जो दोस्तों आपको पता नहीं होगा, फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल को दोस्तों 2 तरीके से लिखते हैं, जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि 8वीं का बच्चा फैक्टोरियल नहीं जानता। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे 8
फैक्टोरियल लगाना है दोस्तों तो इस तरीके से लगा देते हैं, या फिर 8 जैसे एलसीएम निकालते हैं इस तरीके से दोस्तों फैक्टोरियल लगा देते हैं। अब दोस्तों जो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रमिक गुना, मतलब 8 से छोटी संख्या जितनी है सबको दोस्तों गुना करना है। मतलब 8 से छोटा क्या है, तो 8 गुना 7 गुना 6 गुना दोस्तों 5 गुना 4 गुना 3 गुना दोस्तों फिर 2 गुना 1, मतलब 1 पे रुकना है। अगर मैंने आपको बोल दिया 4 फैक्टोरियल का मान बताओ, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होगा दोस्तों 4 गुना 3 गुना दोस्तों 2 गुना 1, ठीक है, इस तरीके से। अगर कोई पूछे दोस्तों कि 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता था आपके एक, अगर 0 फैक्टोरियल का मान पूछे दोस्तों तो उसका भी मान 1 होता है, ठीक है। बस इतना याद रखिए, 1 फैक्टोरियल का मान 1 और 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है ना। ऐसा नहीं कि आप 0 बता देंगे, ठीक है। जैसे मैं और एग्जांपल लेना चाहता हूँ फैक्टोरियल का, मतलब जैसे मैंने बोला 7 फैक्टोरियल का मान बताओ, तो 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है दोस्तों, या फिर इस तरीके से लिखा रहे कि फैक्टोरियल इस तरीके से भी लिख देगा। आगे इसका मान बताइए, तो 7 फैक्टोरियल का मान कैसे बताएंगे, 7 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2। अगर पूछे दोस्तों 5 फैक्टोरियल का मान बता, तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यही दोस्तों इसका फैक्टोरियल का मतलब होता है। उम्मीद करते हैं इतना जानते हैं। पूछा 4 5 और 6 फैक्टोरियल का दोस्तों लासा क्या होगा। मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, फैक्टोरियल में एलसीएम जो होगा दोस्तों, बड़ा फैक्टोरियल जो बड़ा होगा दोस्तों, बड़ा फैक्टोरियल वही एलसीएम होगा, और जो एचसीएफ होगा दोस्तों वो छोटा फैक्टोरियल होगा। क्या होगा, छोटा फैक्टोरियल होगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे सिद्ध कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 4 गुना 5 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल है, इसका पूछा है दोस्तों एलसीएम निकालना है। तो देखो अगर हम इसको अगर हम गुणनखंड के रूप में लिखना चाहूँ, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या बताया, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुना 3 गुना दोस्तों 2 गुना 1 होता है। अगर मैं पूछूं कि 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 5 इंटू 4 इंटू दोस्तों 3 इंटू 2 इंटू दोस्तों 1 होता है। अगर मैं 6 फैक्टोरियल का मान पूछूं, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू दोस्तों 2 इंटू 1 होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे एक बात बताओ, अगर हम कॉमन लेना लिए चले, तो यहाँ पे दोस्तों 4 दिख रहा, 4 दिख रहा, और दोस्तों यहाँ पे भी 4 दिख रहा, तो इसका पेयर बन जाएगा। तो आप बिल्कुल यहाँ से आप देखोगे तो 3 3 3 का पेयर बन जाएगा, बिल्कुल बन गया जाएगा। यहाँ से दोस्तों इसका भी पेयर बन जाएगा, तो यहाँ से भी दोस्तों इसका पेयर बन गया। यहाँ एक एक का दोस्तों पेयर बन गया, है ना। तो इस तरीके से अगर इसका एलसीएम पूछेगा, एलसीएम बराबर जिसका जिसका पहले पेयर बन गया उसको लिख दे, तो 4 गुना 3 गुना दोस्तों 3 गुना 1 हो जाएगा। अब बता किसका किसका पेयर नहीं बना, तो आप कहेंगे इसका भी पेयर बन रहा है, 2 2 का ही बन रहा है, लेकिन पेयर तो बन रहा है। तो आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा 6, मतलब आपको दिख रहा है 6 5 4 3 2 1, मतलब दोस्तों ये भी आपको दोस्तों 6 फैक्टोरियल दिख रहा है। तो जब भी आपको एलसीएम निकालना है दोस्तों, तो बड़ा वाला दोस्तों फैक्टोरियल उसका मान होगा। तो बताओ 4 5 और 6 फैक्टोरियल में सबसे बड़ा मान कौन सा है, तो सबसे बड़ा मान दोस्तों 6 फैक्टोरियल का होगा, तो 6 फैक्टोरियल एलसीएम होगा। अगर इसके विपरीत आपसे एचसीएफ पूछे दोस्तों, तो जो छोटा फैक्टोरियल जो होगा, जो छोटा फैक्टोरियल होगा, जो फैक्टोरियल होगा वही दोस्तों उसका एचसीएफ होगा, जो बड़ा फैक्टोरियल होता है वो एलसीएम होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट है। अब देखो कह रहा 5 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल, इसका एलसीएम निकालना। बताओ इसमें टाइम लगने वाला है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। जब भी अगर फैक्टोरियल में पूछे, फैक्टोरियल में नंबर्स दिया रहे और पूछे कि कौन सा इसका एलसीएम होगा एचसीएफ होगा, तो जो बड़ा वाला मान होगा वही जो है दोस्तों फैक्टोरियल में वही बड़ा होगा, वही दोस्तों बड़ा वाला मान ही दोस्तों एलसीएम होगा, एलसीएम हो जाएगा। अगर एचसीएफ पूछता दोस्तों, एचसीएफ पूछता तो इसका आंसर क्या हो जाता, 5 वाला हो जाता, ये एचसीएफ हो जाता, ठीक है। लेकिन पूछा एलसीएम तो एलसीएम वाला ही देना है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा 13 और 31 फैक्टोरियल का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। अब बता सबसे पहले महत्तम समावर्तक, तो महत्तम समावर्तक पहले क्या होगा, तो छोटा वाला महत्तम समावर्तक होता, मतलब एचसीएफ पूछा, महत्तम समावर्तक का मतलब एचसीएफ, और लघुत्तम समावर्तक का मतलब दोस्तों होता है एलसीएम, ठीक है। तो बताओ एचसीएफ मतलब छोटा फैक्टोरियल मतलब 13 फैक्टोरियल, और ये लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे तो 31 फैक्टोरियल, मतलब 13 और 31, 13 31 कहाँ दिख रहा है, तो आपने ऑप्शन नंबर जो है 20 का है ना। ये नहीं कि आपको 31 फैक्टोरियल पहले बता दीजिए और 13 फैक्टोरियल गलत, तो ये दोस्तों ये हो जाएगा आंसर एचसीएफ का, ये दोस्तों हो जाएगा एलसीएम का, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या पूछा, महत्तम समावर्तक, तो पहले महत्तम पर समावर्तक का ही आंसर देना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। देखो 4 है 5 है 6 है, मासा व लासा ज्ञात करें। अब अच्छा दोनों का एलसीएम और एचसीएफ पूछा था, ये तो बिल्कुल आसान, एलसीएम दोस्तों 24 आ जाएगा, और दोस्तों एचसीएफ अगर निकालना चाहे तो एक ही आएगा मेरे ख्याल से, ऐसा दिख रहा है। 6 25 30 नहीं है, 28 नहीं, 24 नहीं आएगा, 30 आएगा, 30 भी नहीं आएगा, मेरे ख्याल से लग रहा है दोस्तों कि 60 ही आने वाला है। कितना आने वाला है, 60 आएगा। अच्छा पहले एचसीएफ पूछा तो एक आ गया एचसीएफ, और एलसीएम पूछेगा तो दोस्तों 60 आएगा ना, 6 25 30, 5 1 20 आएगा, 20 20 3 4 बीटा 7 ही आएगा, तो एक 60 आएगा, एक 60 किस ऑप्शन में दिख रहा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सब सवाल दोस्तों बिल्कुल आसान था। अब देखो फ्रैक्शन वाला स्क्वायर है, ये 625 है, 3/27 है, और
अच्छा स्क्वायर रूट में दे रखा, बताओ ये कोई बड़ा बात है? स्क्वायर रूट के अंदर दोस्तों 163 लिख दिया, ठीक है, 169 है। फिर दोस्तों स्क्वायर रूट के अंदर दोस्तों इस तरीके से लिखा हुआ 3/27 है, ठीक है। फिर दोस्तों स्क्वायर रूट लगा हुआ दोस्तों, फिर 244 लिखा हुआ, पूछा इसका एलसीएम बताना, एलसीएम। अब बताओ एलसीएम निकालना क्या कोई बड़ी बात है? तो आपने बिल्कुल नहीं। अच्छा अंदर रूट से निकलेगा दोस्तों, तो ये इसका रूट बाहर से निकलेगा तो ये हो जाएगा 13। ये कितना हो जाएगा? ये 3 नंबर 27 काट सकते हैं, तो 1/9 हो जाएगा, तो 1 का वर्गमूल 1 और 9 का वर्गमूल 3, यहाँ 1/3 आ जाएगा। इसको निकालेंगे 144 को बाहर दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? तो आपके यहाँ 12 आ जाएगा। अब बताओ क्या निकालना है इसका? तो आपके इसका जो है लासा निकालना है। क्या निकालना है? लासा। लासा निकालना है, इसका मतलब दोस्तों लासा मतलब लासा, लासा लासा मतलब एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो ऊपर ऊपर का एलसीएम निकालेंगे तो 13 गुना 12 करना है। 13 गुना 26 हो जाएगा, 13 कम 13 हो जाएगा, तो यहाँ से छोड़ 3 2 5 156 आ जाएगा, है ना। और नीचे कितना आ जाएगा? इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ से एलसीएम 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 3 1 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका 1 आ जाएगा। एलसीएम पूछा तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एलसीएम निकालिए, तो 156 इसका दोस्तों राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 6 का वर्ग और 4 के घन एक संख्या 24 का लासा ज्ञात करें, है ना। मतलब कह रहा 6 का वर्ग तो 6 का स्क्वायर 36, फिर देखो कह रहा 4 का घन, 4 का घन 64 और एक संख्या दोस्तों 24, इसका दोस्तों लासा निकालना है। अब इसका लासा निकालना तो बताओ फटाफट से कि इसका लासा क्या होगा, तो आप इसका बस एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, एक बात बताओ, एलसीएम कैसे बिना डायरेक्ट हम निकाले बता सकते कि कौन आंसर होगा? तो एक बात बताओ, ये 9 छक 36 है, मतलब 9 और 4 से कटना चाहिए था, बताओ 9 से कट रहा, 7 6 12 13 13 5 18, तो ये हो सकता है। और ये दोस्तों 4 ये भी हो सकता है, 8 8 16 16 तो 18, ये भाई एक भी कट नहीं रहा है। तो हम लोग तो दोस्तों उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधा एलसीएम निकालेंगे। भाग विधि से भागा निकालना दोस्तों ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। निकाल लेता हूँ मैं। देखो 3 से अगर मैं काटना, 1 मिनट यार क्या हो गया, मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर लूँ क्या? नहीं, यहाँ पे देखो 3 से मैं अगर काटता हूँ तो 3 से काटूंगा, 3 एकम 3 3 6 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 3 8 24। अगर मैं 4 से काटने चलूँ, 4 से नहीं काट सकता हूँ, 4 से काट सकता हूँ क्योंकि सारे सब काट रहा है। 4 3 12, 4 एकम 4 और 4 6 24, ठीक है। 16 आ जाएगा, 4 2 8 होगा। फिर दोस्तों 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 3 9 6 हो जाएगा दोस्तों। 4 6 16 है ना, 3 से तो कटने वाला, 1 मिनट, 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से काटो भाई, है ना। यहाँ मैं 2 से ही काटता हूँ, 2 से काटूंगा तो 3 का 3 होगा, 2 से काटूंगा तो 8 है, 2 से काटूंगा 1, 8 का कितना हो जाएगा? 24 और 4 3 12 बाद ना 24, तो 24 का स्क्वायर 576। ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ देखो ये अलग सवाल है, अब अलग सवाल नहीं, मैंने आपको एक बात बता रखा है कि अगर एक्स के पावर दोस्तों माइनस वाई है, अगर इसको प्लस में करना है पावर को तो कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे एक्स बटे वाई लिख सकते हैं, है ना। ये भी मैंने बता रखा था कि एक्स के ऊपर वाई है, तो अगर नीचे जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस में। ये एक दूसरे के उल्टा बात है, तो आपने बिल्कुल अगर ऊपर है तो इसको नीचे लिख सकता हूँ, तो इसको 19/3 लिख सकता हूँ, तो आपने बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1/9 19/, दोस्तों कितना है? तो आपने 13 है। इसको अगर लिखना चाहूँ तो इसको दोस्तों 19/11 है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? तो आप इसको जो है 1/1 कितना 19 के पावर दोस्तों -11 लिख सकता हूँ इसको दोस्तों। अगर 1/19 के ऊपर माइनस का 18 है, ठीक है, तो इससे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब बताओ इसका क्या निकालना है? तो यहाँ पे पावर सही में माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आप मान लो कि यहाँ पे माइनस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पावर था माइनस में यार, यहाँ पे भी गलती हो गई, 1 मिनट हटा ही देता हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पे क्योंकि माइनस में नहीं होगा ना, क्योंकि ऊपर में था तो माइनस में था, नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 19/200 पावर इसका 11 हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे दोस्तों 1/19 है, और यहाँ पावर दोस्तों 18 हो जाएगा। क्या पूछा है? लघुत्तम समावर्तक निकालना, मतलब एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना तो ऊपर ऊपर का एलसीएम निकालेंगे तो एक ही आएगा, नीचे एचसीएफ निकालना है। आप बताओ नीचे नीचे का एलसीएफ निकालना, आप पावर में है तो जो सबसे छोटा पावर होगा वही एचसीएफ होगा, तो आपने बिल्कुल, तो सबसे छोटा पावर क्या है? तो आपने 9 के पावर जो 3 है। अब बताओ 1/9 के पावर 3 है, तो अगर पावर को ऊपर ले जाएंगे तो पावर किस में हो जाएगा? 9, तो मतलब 9 इंटू माइनस का दोस्तों माइनस का 3 पावर हो जाएगा। तो बताओ किस ऑप्शन में दिख रहा था? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो दोस्तों सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा सवाल था ये, क्वेश्चन है 4 6 और एक्स का लासा नहीं हो सकता। बताओ 4 और 6 का एलसीएम, 4 और 6 और यक्स का दोस्तों लासा कौन नहीं हो सकता? देखो 4 6 24, तो मतलब दोस्तों 24 का गुणज ही क्या हो सकता है? एलसीएम हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। देखो 24 ये भी है, ये भी है, ये भी है गुणज 12 का, 24 का है ना। देखो 24 48 24 48, 1 मिनट, नहीं हो सकता एलसीएम। तो एक बात बताओ, 6 24 है, 24 का तो 60 है, जो भी आंसर होगा दोस्तों वो 24 का गुणज ही होगा, है ना। तो 6 24 48 24 72, तो फिर ऐसे तो कट जाएगा, कोई भी नहीं।
हम्म। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम निकालो। लासा नहीं हो सकता। 6 4 का दोस्तों, यहाँ से 6 4 और x कोई संख्या है, इसका दोस्तों लासा 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 मतलब एलसीएम नहीं हो सकता। तो बताओ 4 और 6 का एलसीएम कितना रहेगा, तो आपके यहाँ 12। मतलब जो भी एलसीएम होगा दोस्तों वो 12 का गुना जी होगा। तो ये भी 12 का गुना जी, ये भी 12 का गुना जी, ये 12 का गुना जी, 12 5 60, ये भी गुना जी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, तो आपके ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कभी भी एलसीएम दोस्तों इसका नहीं हो सकता, क्योंकि 4 और 6 है। 4 और 6 का एलसीएम दोस्तों 12 आ रहा है, यही दो का। अगर ये कुछ भी हो एक्स का मान, तो दोस्तों उसके गुणज में ही तो मान आएगा। तो मतलब 12 का गुणज ही मान आएगा। तो 11 का गुणज दोस्तों ये 18 नहीं है, तो इसलिए अलग हो जाएगा। ठीक है, देखो 80 नंबर क्वेश्चन। चलो आज का ये दोस्तों आज का लास्ट क्लास रहेगा। क्वेश्चन रहेगा 6 9 और x का दोस्तों लासा 72 है। दिए गए विकल्पों में कौन सा दोस्तों x का मान संभावित हो सकता है, बताओ। अगर दोस्तों एक बात बताओ, यहाँ पे 72 है, ये सोचने वाली बात है। अगर 72 है तो इसका अगर हम गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ से अगर आप बताओ कि ये 9 9 72 मतलब 3 का स्क्वायर हुआ, और दोस्तों इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 का क्यूब हो रहा है। तो आप कहेंगे बिल्कुल इस तरीके से इसका गुणनखंड होगा। अच्छा बताओ, यहाँ से इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो क्या आएगा एलसीएम। तो यहाँ से आप देखोगे कि 9 और 6 का एलसीएम दोस्तों 9 6 54 है ना, 9 3 9 18 एलसीएम दोस्तों 18 आएगा, है ना। तो यहाँ से देखेंगे 3 का 9 2 18, यहाँ से हो रहा है, तो किसकी कमी हो रहा है। तो यहाँ से एलसीएम दोस्तों 8 आ रहा है इन दोनों का, और इन तीनों का एलसीएम दोस्तों 72 आ रहा है। तो इसका गुणनखंड किए तो 3 3 2 12 है, और 2 दोस्तों 3 12 है, और इन दोनों का यहाँ से एलसीएम नहीं है। तो दोस्तों एलसीएम कितना आ रहा है, तो आपके यहाँ 18। बताओ किसकी कमी हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 18 है, तो 18 को दोस्तों 9 का स्क्वायर गुना 2 लिख सकते हैं। तो आपने बिल्कुल इसको लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर। तो आपने बिल्कुल 9 दूना 18 मतलब 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको 3 का स्क्वायर। यहाँ का 3 का स्क्वायर दोस्तों गुना 2 लिख सकता हूँ। अब देखो एचसीएफ इतना था, ठीक है, तीनों का, और 2 का एलसीएम इतना है। इन दोनों का एलसीएम दोस्तों एलसीएम इतना है, और इन तीनों का एलसीएम 72 है। अब बताओ जो तीसरी संख्या x है कितना रहा होगा, तब इसका एलसीएम दोस्तों 72 आया होगा। तो यहाँ देखो 3 का स्क्वायर 2 यहीं से आ रहा है, 3 का 2 यहीं पे आ रहा है, और 2 यहीं से है। तो यहाँ पे दोस्तों 2 के पावर 2 इसी की कमी है ना। 1 मिनट, तो किससे गुना किया जाए, किससे गुना किया जाए। का संभावित मान क्या हो सकता है, संभावित मान पूछा है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 18 जगह 18 चक 72, तो 104 का ही गुणज में आएगा, है ना। अच्छा ये सवाल को अभी छोड़ देंगे, कल मैं कराऊंगा, ठीक है। ये सवाल को मैं सोच कराऊंगा शायद, ये सवाल। चलो देखो एक अगला सवाल क्या है। अब अगला टाइप होगा, ठीक है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। देखो अगला जो है अब रेशियो से संबंधित दोस्तों रहेगा, है ना। तो अब ज़्यादा क्वेश्चंस तो है नहीं, बिल्कुल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने याद प्यार जो भी आपके चाहने वाले उसके पास जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।